सभी अब जरा तवज्जो से आप लोग सुनिएगा। देखें, हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 तक सॉल्व किया है। अब देखो, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर अगेन इट इज 10.3 तो 10.4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगेन कंसीडर करते हैं LHS। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। अब जब मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करूंगा तो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है साइन अल्फा, फिर लिखा हुआ है साइन 2 अल्फा, फिर क्या लिखा हुआ है बताएं, कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा। अब यहाँ पे दोनों जगह यू हैव टू यूज अ फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? देखो, न्यूमेरेटर पे आप यूज करेंगे साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला। अब साइन यू प्लस साइन वी बराबर होता है 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस यू माइनस वी अपॉन। इसी तरीके से यहाँ डिनोमिनेटर में यूज करोगे कॉस यू माइनस कॉस वी। तो फॉर्मूला याद है किसके बराबर होता है? माइनस 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन यू माइनस वी अपॉन 2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखें, यहाँ लिखेंगे 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2। यू कितना है? अल्फा, और वी कितना है? 2 अल्फा। अब यहाँ पे आप यूज करोगे कॉस यू माइनस वी अपॉन 2, यानी कि अल्फा माइनस 2 अल्फा अपॉन 2। अब नीचे यू हैव टू यूज अ फॉर्मूला विच इज माइनस का 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2, यानी कि अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2। फिर आप लिखोगे साइन ही लिखोगे इसके आगे दायरा, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस 2 अल्फा अपॉन। अब जब हम इसको करेंगे सॉल्व, देखो भाई, यहाँ पे 2 साइन, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा अपॉन 2। यहाँ लिख देंगे कॉस, और यहाँ आ जाएगा माइनस अल्फा अपॉन। अब ये किसके बराबर होता है? देखो, माइनस 2 साइन 3 अल्फा अपॉन 2, और ये होगा साइन माइनस अल्फा अपॉन। अब बहुत सिंपल सी कहानी है कि भाई ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये साइन 3 अल्फा अपॉन 2 साइन 3 अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा कैंसिल। एक बात मैं आपको समझा दूं, बता दूं कि भाई ये बात याद रखना, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है कॉस थीटा के, जबकि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा अपॉन 2, अब माइनस रहेगा वैसे ही, और साइन माइनस अल्फा अपॉन 2 जो है वो अगेन माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। तो माइनस से माइनस हो जाएगा, या इसको ब्रैकेट में लिख लो, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बच जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2 अपॉन पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा अपॉन। कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कितना होता है बताओ? कॉट अल्फा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो भाई राइट हैंड साइड के इक्वल है। हेंस योर सवाल इज प्रूव्ड। ये हो गया पार्ट नंबर 5। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6। भाई पार्ट नंबर 6 पे क्या लिखा हुआ है देखो, अगेन मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करूं, जो लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस फाइव माइनस 2 साइन थीटा प्लस
साइन थीटा माइनस फाइव। यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस फाइव माइनस टू कॉस थीटा, फिर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव। अब आप सॉल्व करोगे ना अगर, तो आप पहले इन दोनों को लिख लो। पहले देखो साइन वालों को एक जगह लिख लो, सही इसमें माइनस टू साइन थीटा है ना, ठीक है, इनको रीअरेंज कर लो इस तरीके से लिख लो। यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, अब आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। अब फॉर्मूला सेम है, साइन यू प्लस साइन वी कॉस यू प्लस कॉस वी का, कॉस यू माइनस कॉस वी का, यानी कि दो फॉर्मूले तो यही यूज होंगे। इसको यहीं से कॉपी कर लेना। ये दो है, बाकी दो और लिख देना। साइन यू माइनस साइन वी भी यूज होगा और कॉस यू माइनस कॉस वी भी यूज होगा। यहाँ पे मैं ऐसे डब्बे बना लेता हूँ, दो यूज कर लेना। अपना फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन, तो क्या नहीं, दो यूज हो रहा है, ठीक है। ये है देखो, अब ये पूरा u है और ये पूरा v है, तो यहां जब आप यूज करेंगे फॉर्मूला तो ये हो जाएगा टू साइन u प्लस वी अपॉन टू, यू है थीटा प्लस फाइव और v है थीटा माइनस फाइव, और फिर अपॉन पे लिखोगे टू, फिर यहाँ लिख दोगे, अच्छा सी आगे सॉरी, कॉस यू माइनस वी भी है, तो कॉस यू तो वही है थीटा प्लस फाइव, लेकिन माइनस के बाद वी भी तो लिखना है, तो दोनों की साइन चेंज करके लिख देना, यानी कि माइनस का थीटा हो जाएगा या प्लस का फाइव हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का थीटा माइनस का थीटा माइनस का थीटा प्लस माइनस का फाइव प्लस का फाइव हो जाएगा। अब जबकि इसके बाद ये चीज लिखी हुई है, इसको वैसे लिख दो। अब यहाँ पे मैं फ्रैक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे आपने वही चीज लिखनी है, सेम चीज, लेकिन माइनस टू साइन, क्योंकि u प्लस वी अपॉन टू साइन, दोनों पे साइन आ जाएगा, सही है। ये आ जाएगा, सही है। अब सिंपल सी बात ये है कि देखो, ये प्लस का फाइव माइनस के फाइव से कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इसको ऐसे रखते हैं, ये थीटा से थीटा कैंसिल, ये थीटा से थीटा कैंसिल। कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, देखो टू साइन थीटा प्लस थीटा होता है टू थीटा, टू थीटा अपॉन टू कितना होता है, सिर्फ थीटा। यहाँ बचेगा कॉस फाइव प्लस फाइव कितना होता है, टू फाइव, टू फाइव अपॉन टू कितना होता है बताओ, सिर्फ फाइव होता है। अब माइनस का टू साइन थीटा रहेगा वैसे ही। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज बचेगी, बस यहाँ पे दोनों जगह साइन आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे आगे, यहाँ पे cos u प्लस cos v का फॉर्मूला लिख दूंगा, मैंने गलती कर दी है। cos u प्लस cos v होगा ना, तो दोनों जगह यहाँ से हटा देना, यहाँ cos लिखोगे और यहाँ पे भी क्या लिखोगे, cos, तो चलो उसको इरेज कर लेते हैं। तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, और माइनस नहीं आएगा, तो इधर से भी माइनस रिमूव कर देता है।
यहाँ पे साइन नहीं आएगा। और ये कॉज है, तो आपने ये थोड़ी यहाँ पे लिख दोगे कॉस, यहाँ पे भी क्या लिखोगे कॉस, और यहाँ पे भी कॉस लिखोगे। यहाँ पे भी मैं कॉस लिख देता हूँ, यहाँ पे भी कॉस लिख देता हूँ, यहाँ पे भी कॉस लिख देता हूँ। अब कॉमन देखो क्या आ रहा है, अगर न्यूमेरेटर की बात की जाए तो न्यूमेरेटर पे कॉमन आ रहा है 2 sin थीटा, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा cos फाइ माइनस 1। डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है 2 cos थीटा, जबकि यहाँ पे ब्रैकेट में वही बचेगा cos फाइ माइनस 1। तो ये cos फाइ माइनस 1 cos फाइ माइनस 1 से मतलब कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेटिंग इट आपके पास बच गया सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, टेंजेंट थीटा के, तो जिसको आप बराबर कर देंगे टेंजेंट थीटा के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, उसमें देखा गया है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री। भाई सब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो इसको अगर सॉल्व करना है ना आपने, तो इसमें एक है स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल है 60 डिग्री। तो आप क्या करें, पहले एक बड़ा एंगल लिख लें, यानी कि पहले साइन 40 डिग्री लिख लो, फिर साइन 20 डिग्री लिख लो, और साइन 60 डिग्री की जगह साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिख दो, जो किसके बराबर है √3/2 पे। जो भी स्टैंडर्ड एंगल होगा उसकी वैल्यू लिख दोगे। फिर जो शुरू के दो है ना, ये जो शुरू का दो है, इस पे लगाओगे फॉर्मूला। कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, साइन अल्फा साइन बीटा का। साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है, याद है किसके बराबर होता, माइनस हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस ये है प्रोडक्ट टू सम के अंदर। अब जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का हाफ, यहाँ बनाऊंगा ब्रैकेट, मैं डायरेक्ट लिखूँ ऐसे, माइनस का हाफ लिखोगे, फिर बना लेना ब्रैकेट, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको प्लस करके लिखो 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री, प्लस पे लिख दिया, और फिर किस पे लिखोगे, माइनस पे लिख दो, तो क्लोज कर दो। ये √3/2 साइन 80 रहेगा वैसे। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, किसको मल्टीप्लाई कर लें, आप मल्टीप्लाई कर लें √3/2 को और -1/2 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 -1/2 को, तो ये बन जाएगा -√3/4, ये बन जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ cos 60 डिग्री, यहाँ बच जाएगा सिर्फ cos 20 डिग्री, जबकि इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया साइन 80 रहेगा वैसे। अब आप नेक्स्ट काम क्या करें, अब आप देखो cos 60 स्टैंडर्ड एंगल है दोबारा, तो आप cos 60 की जगह लिख दें cos 60 की वैल्यू किसके इक्वल होती है बताओ, 1/2 के इक्वल होती है, जबकि cos 20 और sin 80 रहेगा वैसे। अब नेक्स्ट काम ये करो, पहले इसको इससे कर लो मल्टीप्लाई, फिर इसको बाहर वाले से कर लो मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा -√3, 4 2 क्या होता है
माइनस माइनस प्लस, अच्छा मैंने इसको रिवर्स करके लिख रहा हूँ, पहले बड़ा एंगल लिख देता हूँ, फिर cos 20 लिख देता हूँ, छोटा एंगल। अब यहाँ पर भी आपने इन दोनों पे भी अप्लाई करना है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ? साइन अल्फा कॉस बीटा का, जो बराबर होता है हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा। फिर क्या लिखेंगे बताओ? साइन अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस का √3/8 साइन 80 रहेगा। वैसे ही √3/4 को लिखोगे वैसे ही, यहाँ अप्लाई कर लोगे फॉर्मूला 1/2। अब यहाँ पे इसको प्लस करके लिख दो एक बार, यानी कि 80 + 20, और इसी इसको किस पे लिख दोगे? माइनस में 80 - 20। अब ये आ जाएगा -√3/8 साइन 80 डिग्री, ये हो जाएगा √3/8, यहाँ आ जाएगा साइन, और ये भी सेम रहेगा √3/8, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? साइन 60 डिग्री। अच्छा अब एक बात समझाओ, ये जो साइन 100 है, 100 + 80 करोगे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ये एक दूसरे के अलाइड एंगल है, तो जो बड़ा वाला एंगल होगा ना, उसको आप छोटा वाला एंगल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखें, आप बड़ा वाला एंगल क्या है, 80 या 100? 100 है ना बड़ा, तो 100 को ब्रेक करके लिख दोगे 180 - 80 पे, क्योंकि 180 - 80 भी 100 होता है। अब इससे फायदा क्या होगा देखो, साइन 60 तो मुझे पता है बराबर होता है, कैलकुलेटर से निकाल लूंगा √3/2। अब यहाँ लिखा हुआ है साइन 180 - 80, तो ये बात याद रखना, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तो -√3/8 साइन 80 रहेगा वैसे ही, और ये भी हो जाएगा √3/8 साइन 80। इनको आप ऐड कर लो, बटा मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3/60। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब साइन 180 - 80 की जगह साइन 80 लिख दिया। जैसे ही कैंसिल हुआ तो देखो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, विच इज इक्वल टू 3/60। ठीक है, तो यह है आपका, आपने इसमें फॉर्मूला की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दवा पेपर में आया हुआ है, मॉडल पेपर में।